वाहेगुरु जी का खालसा वाहेगुरु जी की फतेह। एक तरफ सीएम विजय इतिहास रच रहे हैं, हर रोज नए से नए और बड़े से बड़े ऐलान कर रहे हैं। अब सीएम विजय ने एक ऐसा ऐलान किया जिससे पूरी हिंदू कम्युनिटी को बहुत बड़ा फर्क पड़ने वाला है तमिलनाडु के अंदर। दूसरी तरफ जो हमारा सिख भाईचारा है, भारत हो या विदेश हो, हर रोज कहीं ना कहीं नया इतिहास रच देते हैं। अब सिखों ने ऑस्ट्रेलिया की आर्मी के अंदर जो इतिहास रचा है वो आपको बताएंगे। इसके अलावा इंडियन सिख रेजिमेंट के साथ जुड़ी हुई एक नई खबर सामने आई है। इंडियन सिख रेजिमेंट के अंदर किस प्रकार से बेअदबी हो जाती है ना चाहते हुए और उसको कैसे रोका जा सकता है, इसके बारे में भी एक वीडियो सामने आता है, वो आपको बताएंगे। बेअदबी के ऊपर श्री अकाल तख्त साहिब के एक्स जथेदार ज्ञानी हरप्रीत सिंह जी वो क्या बोले हैं। इसके अलावा बेअदबी कानून के ऊपर भी कुछ नई अपडेट सामने आई है। ज्ञानी कुलदीप सिंह गड़गा जी के द्वारा, जो कि आज के समय मौजूदा श्री अकाल तख्त साहिब के जथेदार साहिब हैं, इनके द्वारा आज से 3 दिन पहले निहंग सिख जथेबंदियां उत्तराखंड से जिन 4 नौजवानों को छुड़वा कर लाई थी, तो उनका सम्मान श्री अकाल तख्त साहिब के जथेदार साहिब जी के द्वारा मोहाली के अंदर गुरुद्वारा सोहाना साहिब के अंदर किया गया। तो इसकी भी तस्वीरें और वीडियो आपके साथ साझी करते हैं और भी कुछ इंपॉर्टेंट अपडेट सामने आई है वो भी आपके साथ इस वीडियो के अंदर जानकारी साझा करेंगे। तो आइए आज के इस वीडियो की शुरुआत करते हैं। अमेजॉन और फ्लिपकार्ट के ऊपर एक सेल आने वाली है, इसलिए इस सेल के अंदर आप कुछ प्रोडक्ट को जाकर खरीद सकते हैं। अगर आपके लिए वो उपयोगी हो तो उनका जो लिंक है ऊपर प्रोडक्ट वाले सेक्शन के अंदर आपको देखने को मिल जाएगा। और विनती करूंगा चैनल की मेंबरशिप ले लीजिए, वीडियो के नीचे सुपर थैंक्स डोनेट जरूर करना और हक और सच की आवाज को हमेशा सपोर्ट करते रहिए ये वाला QR कोड स्कैन करके। अब सबसे पहली खबर की बात करते हैं। श्री अकाल तख्त साहिब के जथेदार साहिब के द्वारा निहंग सिखों को सम्मानित किया गया। कौन से निहंग सिखों को सम्मानित किया गया? जिन निहंग सिखों ने कर्णप्रयाग के अंदर एक लंबी कानूनी लड़ाई लड़ी, एक समाज के खिलाफ भी लड़ाई लड़ी। वो समाज जो सिखों से नफरत करता है, सिखों के शस्त्रों से नफरत करता है। कर्णप्रयाग के अंदर निहंग सिखों को अकेले देकर उनके ऊपर हाथ डाला गया, उनको मारा पीटा गया। फिर पुलिस के द्वारा भी केवल निहंग सिखों को गिरफ्तार किया गया। इसके बाद फिर निहंग सिख जथेबंदियां बाबा मेजर सिंह जी की अगुवाई के अंदर कर्णप्रयाग पहुंची और वहां पर जाकर उन्होंने पुलिस प्रशासन से बातचीत की और पुलिस प्रशासन से लड़कों की जमानत देकर अपने निहंग सिखों को वापस पंजाब लेकर आए। तो श्री अकाल तख्त साहिब के जथेदार साहिब जी के द्वारा और निहंग सिख जथेबंदियों के द्वारा मोहाली के गुरुद्वारा सोहाना साहिब के अंदर इन नौजवान बच्चों का सम्मान किया जाता है। इनको सिरोपाव देकर इनका सत्कार किया जाता है। ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਵਾ ਕਿ ਜਦੋਂ ਇਹਨਾਂ ਸਿੰਘਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਉੱਥੇ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪੱਖਪਾਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਕੁਝ ਸ਼ਰਾਰਤੀ ਅਨਸਰਾਂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਇਹਨਾਂ ਸਿੰਘਾਂ ਤੇ ਹਮਲਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਔਰ ਉੱਥੋਂ ਦੀ ਹਕੂਮਤ ਨੇ, ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਸਿੰਘਾਂ ਤੇ ਪਰਚਾ ਕੀਤਾ ਤੇ ਨਜਾਇਜ਼ ਤਸ਼ੱਦਦ ਵੀ ਕੀਤਾ। ਉਸ ਸਮੇਂ ਇੱਥੇ ਜਥੇਦਾਰ ਬਾਬਾ ਹਨੂਮਾਨ ਸਿੰਘ ਜੀ ਦੇ ਮੁਬਾਰਕ ਸਥਾਨ ਤੋਂ ਅਰਦਾਸ ਕਰਕੇ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਦਲ ਪੰਥ ਆ, ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਪੰਥ ਬੁੱਢਾ ਦਲ ਔਰ ਖਾਸ ਤੌਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਦਸ਼ਮੇਸ਼ ਤਰਨਾ ਦਲ ਦੇ ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬ, ਜਥੇਦਾਰ ਬਾਬਾ ਮੇਜਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਸੋਢੀ ਔਰ ਹੋਰ ਜਿੰਨੀਆਂ ਸਾਡੀਆਂ ਫੌਜਾਂ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਤਿਆਰੀ ਕੀਤੀ। ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਵੀ ਬਾਬਾ ਜੀ ਹੁਣਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਹੋਈ ਔਰ ਫੌਜਾਂ ਗਈਆਂ ਪੌਂਟਾ ਸਾਹਿਬ। ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਵੇਖੋ ਖਾਲਸਾ ਹਮੇਸ਼ਾ ਜਾਬਤੇ 'ਚ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ। ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਗੱਲਬਾਤ ਵੀ ਕੀਤੀ, ਆਪਣਾ ਜਾਹੋ ਜਲਾਲ ਵੀ ਦਿਖਾਇਆ ਤੇ ਅੱਜ ਉਹਦਾ ਨਤੀਜਾ ਵਾ। ਇਹਨੂੰ ਮੈਂ ਇਦਾਂ ਸਮਝਦਾ ਵਾਂ, ਇਹ ਪੰਥ ਦੀ ਜਿੱਤ ਵਾ, ਇਹ ਸਮੁੱਚੇ ਪੰਥ ਦੀ ਜਿੱਤ ਆ, ਸਮੁੱਚੇ ਪੰਥ ਦੇ ਇਤਫਾਕ ਦੀ ਜਿੱਤ ਆ, ਏਕਤਾ ਦੀ ਜਿੱਤ ਆ ਕਿ ਅੱਜ ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਸਿੰਘ ਆ ਭਾਵੇਂ ਜ਼ਮਾਨਤ ਤੇ ਹੀ ਆ, ਇੱਕ ਕਾਨੂੰਨੀ ਪ੍ਰੋਸੈਸ ਦੇ ਤਹਿਤ ਹੀ ਅਜੇ ਬਾਹਰ ਆਏ ਆ। ਪਰਚੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਪੰਥ ਨੇ ਖਾਰਜ ਕਰਵਾਉਣੇ ਆ, ਸਮਝੌਤੇ ਤਹਿਤ ਹੋਣੇ ਆ। ਅੱਜ ਇਹ ਸਿੰਘ ਇੱਥੇ ਬੈਠੇ, ਪਰ ਜਿਹੜੀ ਮੁਸ਼ਕਲ ਵਾ ਜੋ ਅੱਜ ਬਿਰਤਾਂਤ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਵਾ, ਕੁਝ ਸ਼ਰਾਰਤੀ ਅਨਸਰਾਂ ਨੇ ਆਖਿਆ ਕਿ ਅਸੀਂ ਇੱਥੇ ਸਿੰਘਾਂ ਨੂੰ ਕਿਰਪਾਨਾਂ ਪਾ ਕੇ ਨਹੀਂ ਆਉਣ ਦਿਆ ਕਰਾਂਗੇ। ਇਸ ਸੋਚ ਨੂੰ ਸਮਝਣ ਦੀ ਲੋੜ ਆ ਕਿ ਅੱਜ ਕੁਝ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸਾਡੀਆਂ ਤੇਗਾਂ ਚੁਭਦੀਆਂ ਵਾ, ਪਰ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਗੱਲ ਭੁੱਲ ਜਾਂਦੀ ਆ, ਇਹ ਤੇਗ ਮੀਰੀ ਪੀਰੀ ਦੇ ਮਾਲਕ ਗੁਰੂ ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਦਿੱਤੀ ਆ। ਕਲਗੀਧਰ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ 5 ਕਕਾਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਡਾ ਇੱਕ ਕਕਾਰ ਕਿਰਪਾਨ ਪਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। यानी कुलदीप सिंह गड़गा साहिब जी के द्वारा ये कहा गया कि जब भी सिखों के ऊपर कोई भी हमला करता है तो सिख कभी भी उसको नहीं छोड़ते हैं। धर्म के ऊपर या धर्म के सत्कार के ऊपर कभी भी खतरा सामने आता है तो सिख हमेशा अपने शस्त्र लेकर ही लड़ते हैं। और हम हिंदुओं को भी कहते हैं, मुसलमानों को भी कहते हैं कि भाई जो शस्त्र है वो आत्मरक्षा के अंदर आप सभी को भी रखने चाहिए, लेकिन आपको उसका निर्णय लेना होगा कि आपने वो शस्त्र कहाँ पर और कैसे उपयोग करना। अब मैं आपको ज्ञानी हरप्रीत सिंह जी का एक वीडियो दिखाता हूँ। ज्ञानी हरप्रीत सिंह जी जिस समय श्री अकाल तख्त साहिब के
जत्थेदार थे तो उस समय ये भी सियासी कॉन्फ्रेंस के अंदर जाते थे, सियासी मीटिंगों के अंदर जाते थे, यहाँ तक कि ये तो अमित शाह के साथ कई मुलाकात कर चुके थे। और आज ये ज्ञानी कुलदीप सिंह गड़गड़ को कहते हैं कि इन्होंने भगवंत मान के जो 90 भेड़ है, इन 90 भेड़ को श्री अकाल तख्त साहिब के ऊपर बुलाया और यहाँ पर सारी संगत के सामने सच सामने आ गया कि इन सारे लोगों ने बिना पढ़े ही बेदबी बिल के ऊपर साइन करके बेदबी बिल को पास करवा दिया। पहले ज्ञानी हरप्रीत सिंह जी का पूरा वीडियो देखिए। मैं ਇਹ ਵੀ ਅਪੀਲ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਕਿ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਗੰਦੀ ਰਾਜਨੀਤੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਲਿਆਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਦੇਖੋ ਸਾਡਾ ਮੀਰੀ ਤੇ ਪੀਰੀ ਦਾ ਸੰਕਲਪ ਹੈ, ਕੋਈ ਸ਼ੱਕ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਸਾਹਿਬ ਰਾਜਸੀ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦਖਲ ਅੰਦਾਜ਼ੀ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਮੁਨਕਰ ਨਹੀਂ ਹਾਂ। ਇਹ ਗੱਲ ਵੱਖਰੀ ਹੈ ਕਿ ਬਾਦਲ ਦਲ ਦੇ ਲੀਡਰ ਮੁਨਕਰ ਹੋ ਗਏ ਸੀਗੇ ਕਿ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਨੂੰ ਰਾਜਸੀ ਫੈਸਲੇ ਕਰਨ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਨਹੀਂ। ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ ਅਧਿਕਾਰ ਹੈ, ਪਰ ਜਿਸ ਕਿਸਮ ਦੀ ਘਟੀਆ ਰਾਜਨੀਤੀ, ਜਿਸ ਕਿਸਮ ਦੀ ਗੰਦੀ ਰਾਜਨੀਤੀ, जिस किस्म की भद्दी नैतिकता तो हीणी राजनीति अज ये दोने पार्टियां कर रही ने, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ अकाल तख्त साहब ਨੂੰ नहीं जिहड़ा है वो बढ़ना चाहिए। इन्हां ਨੂੰ ठोक के जवाब देना चाहिए है कि थोड़ी लड़ाई है, सीएम की कुर्सी की लड़ाई है, तुसी खुद लड़ो। मैं भी कहता रहा कि तुसी खुद लड़ो, अपने बलबूते लड़ो, गल खत्म है। गंदी राजनीति दे विच अकाल तख्त साहब ਨੂੰ खुद ही जिहड़ा है वो जवाब दे देना चाहिए। इन्हां दी जरूरत ना पवे कि अकाल तख्त साहब ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਮਾਮਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਘੜੀਸਣ। ਇਦਾਂ ਦਾ अकाल तख्त साहब ਦੇ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ है वो स्टैंड लेना चाहिए। तो ज्ञानी हरप्रीत सिंह जी का वीडियो मैंने आपको सुनाया। ज्ञानी हरप्रीत सिंह जी ये कहते हैं कि जत्थेदार साहब को सरकार को चैलेंज कर देना चाहिए कि आप अपना जो निपटारा है वो खुद ही करो, इसको श्री अकाल तख्त साहब के ऊपर ना लेकर आओ। अगर सरकार लोगों के हक के लिए कानून बनाती है और उस कानून को पढ़ती भी नहीं, कौन से कानून के अंदर लिखा है कि मंदबुद्धि बच्चे के माता पिता को सजा हो सकती है लड़के की गलती की, तो ये सारी चीजों के ऊपर जो सवाल उठने थे, इसके ऊपर अगर किसी ने सवाल उठाया, श्री अकाल तख्त साहिब सरकार को कभी भी कटघरे के अंदर खड़ा कर सकता है, हमको ये देखकर यहाँ पर पता चला। लेकिन ज्ञानी हरप्रीत सिंह जी फिर भी ज्ञानी कुलदीप सिंह गड़गड़ या बादलों के ऊपर सवाल उठाते रहते हैं। अमित शाह के साथ भी इनकी बहुत नेड़ता है। और तीसरी तरफ ज्ञानी हरप्रीत सिंह जी रोहिंग्या मुसलमानों के प्रति भी बहुत हमदर्द रहते हैं। रोहिंग्या मुसलमानों ने लुधियाना के अंदर कब्जा कर लिया है। पहले लुधियाना के अंदर बिहारियों ने कब्जा किया था, लेकिन अब बिहारियों को धीरे धीरे खदेड़ते जा रहे हैं ये रोहिंग्या मुसलमान। रोहिंग्या मुसलमानों ने लुधियाना के अंदर एक बड़ा विशाल मार्च निकाला आज से 2 या 3 दिन पहले। इतना बड़ा विशाल मार्च जिसको कानून के द्वारा परवानगी दी गई। अब रोहिंग्या मुसलमानों को कानूनी परवानगी लुधियाना के अंदर किसने दी? क्या ये जो रोहिंग्या मुसलमान है, क्या ये लुधियाना के वसनीक है? क्या इनके पास आधार कार्ड, वोटर कार्ड, पैन कार्ड, ये सारी चीजें हैं? बहुत जल्द पंजाब के अंदर इलेक्शन आने वाले हैं, तो क्या इन्हीं इलेक्शनों को मद्देनजर रखते हुए कहीं पंजाब के अंदर रोहिंग्या मुसलमानों की जो वोट है, इस वोट को कैश के अंदर तब्दील करके सरकार इनसे वोट लेने के लिए तो कहीं ना कहीं इनको लुधियाना के अंदर इस प्रकार से बड़े बड़े मार्च करने के लिए आज्ञा तो नहीं दे रही। पंजाब के अंदर पंजाबी कम, रोहिंग्या मुसलमान और प्रवासी मजदूर यहाँ पर ज्यादा हो गए हैं। तो पंजाबियों को जागना होगा। जैसे तमिलनाडु और मुंबई के अंदर हुआ है काम, वही काम अब लगता है कि पंजाब के अंदर आने वाले समय के अंदर होगा। निहंग सिख जथेबंदियों को, खालसा फौज को यह कमान संभालनी पड़ेगी और यहाँ से जो इलीगल लोग पंजाब के अंदर रहते हैं उन सबको पंजाब से निकालना पड़ेगा। अब इलीगल लोगों की बात सामने आई तो यहाँ पर एक हिंदू महिला थी जो ब्रिटेन के अंदर एक गोरे लड़के के साथ बदतमीजी कर रही थी ट्रेन के अंदर। अब ब्रिटेन के द्वारा, लंदन के द्वारा उस महिला को भारत डिपोर्ट कर दिया गया है। तो उषा पटेल है, ये गुजरात की रहने वाली है। गुजरात की उषा पटेल ब्रिटेन के अंदर गई हुई थी और ट्रेन के अंदर इसी उषा पटेल ने एक मुस्लिम डॉक्टर के ऊपर टिप्पणियां कर दी और उसको कहा कि गो बैक टू योर कंट्री, पाकिस्तान है चाहे तुम्हारी सऊदी अरब है, तुम वहां पर जाओ, तुम ब्रिटेन के अंदर क्या करते हो। तो उस व्यक्ति ने फिर पुलिस के अंदर कंप्लेंट की और पुलिस ने पकड़कर इस उषा पटेल का उषा फैन बना दिया और इसको उठाकर इन्होंने भारत डिपोर्ट कर दिया। आपको सीएम विजय की खबर बताता हूं। सीएम विजय के द्वारा तमिलनाडु के अंदर एक के बाद एक धड़ाधड़ ऐलान किए गए। इन ऐलानों के अंदर सीएम विजय के द्वारा अभी रिसेंटली मंदिरों को लेकर एक बड़ा ऐलान किया गया। इस ऐलान के बाद तमिलनाडु के अंदर बसने वाला जो हिंदू भाईचारा है वो बहुत ज्यादा खुश हो जाएगा, क्योंकि ये जो ऐलान है ये मंदिरों के बारे में किया गया है। मंदिरों के लिए कुछ परियोजनाएं बनाई थी पिछली सरकार ने 245 करोड़ रुपए की। अब उन सारी परियोजनाओं को सीएम विजय के द्वारा रद्द कर दिया गया। आप कहोगे रद्द कर दिया तो इससे हिंदुओं का भला या मंदिरों का भला कैसे हुआ? इसके साथ साथ इन्होंने दूसरा ऐलान किया। इन्होंने कहा कि तमिलनाडु के अंदर जितने भी हिंदुओं के टेंपल हैं, चाहे वो किसी भी धर्म के टेंपल हो, तो उन सारे धार्मिक टेंपलों का जितना भी पैसा है उन मंदिरों के अंदर ही रहना चाहिए और मंदिर का जो दान है उसी दान से मंदिर का जो सिस्टम है उसको अच्छे से चलाना चाहिए। अब जो मंदिर का पैसा है वो सरकार नहीं खाएगी। सीएम विजय ने तमिलनाडु के अंदर वो काम कर दिए जिसकी सबसे ज्यादा जरूरत थी।
250 करोड़ रुपए की योजनाएं बनाकर जो सरकार है वो मंदिर को दे रही थी और मंदिर का सारा धन सरकार ले रही थी। लेकिन अब तमिलनाडु के अंदर ऐसा नहीं होगा। अब तमिलनाडु के अंदर मंदिर का पैसा मंदिर के अंदर रहेगा और सीएम विजय को इसीलिए सल्यूट करते हैं। इसके अलावा सीएम विजय ने तमिलनाडु के अंदर महिलाओं के लिए एक सुरक्षा फोर्स बनाई है। लेकिन पंजाब के जो सीएम है वो कहीं ना कहीं भागे भागे फिर रहे हैं गांव-गांव जाकर और महिलाओं को आज से मुफ्त राशियां देकर शायद अगली बार फिर से इनकी सरकार बन जाएगी। नहीं भाई, पंजाब के लोगों से अगर आपको वोट चाहिए तो पंजाब के अंदर आपको मुफ्त गोरी बंद करनी पड़ेगी, बिजली सस्ती करनी पड़ेगी। बिजली की जो दरें हैं आपने 10 रुपए प्रति यूनिट बना दी है, इनको 1 रुपए प्रति यूनिट कीजिए। और महिलाओं का जो किराया आपने बसों के अंदर मुफ्त किया हुआ है इसको आधा कीजिए। सरकारी मुलाजिमों को पक्का कीजिए, जिनको कॉन्ट्रैक्ट के ऊपर रखा है उनको पक्का कीजिए। अब आपको ऑस्ट्रेलिया की सबसे बड़ी खुशखबरी बताते हैं। ऑस्ट्रेलिया के अंदर फिर से एक सिख बहन ने बहुत बड़ा इतिहास रचा है। देखो, हमारे भारत की आर्मी के अंदर किसी बड़े पद के ऊपर कोई सिख महिला पहुंचे तो हम कहते हैं कि उसने इतिहास रचा है, लेकिन यहां पर तो इन्होंने फिर से इतिहास का भी इतिहास रचा। पिछले वीडियो के अंदर बताया कुंवर अमृतवीर सिंह ने इतिहास रचा था, लेकिन इस बार जो इतिहास है ये अमृतपाल कौर ने रचा है। बीबी अमृतपाल कौर, जो कि सिर के ऊपर दुमाला सजाती है। सिर के ऊपर दुमाला सजाने वाली गुरसिख अमृतधारी जो लड़की है, इनको फर्स्ट टर्बन्ड फीमेल इन ऑस्ट्रेलियन डिफेंस फोर्स, ऑस्ट्रेलिया की डिफेंस फोर्स के अंदर भर्ती होने वाली, पगड़ी बांधने वाली, भर्ती होने वाली पहली सिख लड़की बनी है, सिख गुरसिख महिला बनी है अमृतपाल कौर। और आने वाले समय के अंदर जितनी भी सिख बीबियां हैं, सिख व्यक्ति हैं, सिख पुरुष है या महिला है, तो उन सबके लिए भी ऑस्ट्रेलिया की जो डिफेंस फोर्स है उसके अंदर एक नया रास्ता खोल दिया है। हमने आपको पिछले साल बताया था कि ऑस्ट्रेलिया, कनाडा और अमेरिका आने वाले समय के अंदर एक ऐसी नई भर्ती कर रहे हैं जिसके अंदर वो खालसा रेजिमेंट बना रहे हैं। और खालसा रेजिमेंट ऑस्ट्रेलिया, अमेरिका और कनाडा के अंदर तभी बनेगी अगर वहां पर गुरसिख अमृतधारी व्यक्तियों को वहां पर भर्ती किया जाएगा। महिलाओं की खालसा रेजिमेंट भी और पुरुषों की खालसा रेजिमेंट भी ऑस्ट्रेलिया, कनाडा और अमेरिका के अंदर आने वाले समय के अंदर आपको ऑफिशियल तरीके से देखने को मिलेगी। इनको भी हम सल्यूट करते हैं, इन्होंने बहुत अच्छा काम किया है। यदि आप हमारे चैनल को सपोर्ट करना चाहते हैं तो ये वाला QR कोड स्कैन करके सपोर्ट भेज सकते हैं। वीडियो के नीचे सुपर थैंक्स डोनेट करना और Amazon और फ्लिपकार्ट के जो एफिलिएटेड लिंक है या Amazon और फ्लिपकार्ट के ऊपर जो सेल चलने वाली है तो उनके लिंक आपको ऊपर प्रोटेक्ट वाले सेक्शन के अंदर देखने के लिए मिल जाएंगे। चैनल के नीचे हाइप वाला बटन आता है, उसको दबा के आप हमारे चैनल को सपोर्ट कर सकते हैं। वाहेगुरु जी का खालसा, वाहेगुरु जी की फतेह।